भारत के मानसून के बारे में स्टार्ट किए थे। आज हम देखेंगे भारत में अरब सागरीय मानसून के बारे में। भारत को देखेंगे अरब सागरीय मानसून के बारे में। तो यहाँ पे अरावली श्रेणी है, ये अरावली श्रेणी, यहाँ पश्चिमी घाट, यहाँ पे पश्चिमी घाट, यहाँ पे है हिमालय। कुछ इस तरह से हिमालय है, कुछ यहाँ से पोल मिलने से आया हूँ। तो हम आज अरब सागरीय मानसून के बारे में देखेंगे। और ये है 0 डिग्री लाइन, 0 डिग्री लाइन। जैसे हम बताए थे भारत के मानसून जब स्टार्ट किए तो उसमें पहले क्लास में कि यहाँ से जब जैसे ही सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है यानी कर्क रेखा के आसपास होता है तो यहाँ पे लो प्रेशर का एरिया बनता है और यहाँ पे हाई प्रेशर का एरिया बनता है। तो हवाएं क्या करेगी, हवाएं लो प्रेशर से हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलना शुरू कर देगी। तो हवा किधर से, यहाँ पे जब दक्षिणी गोलार्ध में देखेंगे यहाँ पे हाई प्रेशर हो रहा है और यहाँ पे लो प्रेशर हो रहा है, तो हवा इधर से इधर की तरफ चलना शुरू कर देगी। तो हवा जैसे ही आएगी विषुवत रेखा के निकट, जैसे ही आएगी विषुवत रेखा के निकट और विषुवत रेखा से जैसे ही उत्तरी गोलार्ध में एंटर करेगी तो फेरल के नियम के अनुसार वो किस डायरेक्शन में मुड़ेगी, दक्षिण की तरफ मुड़ेगी, यानी दक्षिण की तरफ, इस डायरेक्शन में मुड़ेगी, दक्षिण की तरफ। तो हवाएं हम बताएं उसमें कि हवाएं 2 पार्ट में टूट जाएगी, यानी 2 ब्रांच में, एक इधर की तरफ चली जाएंगी, एक अरब सागर की तरफ और दूसरे बंगाल की खाड़ी की तरफ। तो एक अरब सागर की तरफ, दूसरी बंगाल की खाड़ी की तरफ इधर। तो हम पहले क्या देखेंगे, तो हम पहले देखेंगे इस अरब सागर की शाखा के बारे में, यानी इसके बारे में। अब इसको भी आगे चलकर देखेंगे। तो हम पहले इसको देखते हैं अरब सागर की शाखा के बारे में। तो जैसे ही ये कैसी हवा है, जब उत्तरी गोलार्ध में इंटर की, उत्तरी गोलार्ध में क्या है, गर्मी है, तो ये हवा यहाँ से क्या कर रही है, ये मरुस्थल गर्म हो गया है। ये जब मरुस्थल गर्म हो रहा है तो यहाँ पे हवा क्या करेगी, ऊपर की तरफ उठेगी, यहाँ पे ITCZ का एरिया बनेगा। तो यहाँ से हवा ऊपर की तरफ उठी और ऊपर की तरफ उठने के बाद क्या करेगी हवा, ये क्षोभ सीमा पर पहुंच जाएगी, क्षोभ सीमा से टकरा कर फिर ये हवा हिंद महासागर में उतरेगी। जब हिंद महासागर में उतरेगी तो इसको क्या करेगी, और तेजी से इसको क्या करेगी, पुश करेगी, और तेजी से इसको धक्का देगी, तो और तेजी से भारत में मानसून आएगा। तो जब हवा यहाँ टकराती है अरब सागर में, अरब सागर से हवा टकराई, इसके बाद यहाँ से क्या करी, गर्म और नमी लेगी, कहाँ से, अरब सागर से। तो कैसी हो गई, आर्द्र हो गई, क्योंकि उसमें आर्द्रता ह्यूमिडिटी पाया गया। तो यहाँ से क्या की, गर्मी और आर्द्र हवा हो गई, तो यहाँ से नमी लेगी, कहाँ से, यहाँ से अरब सागर से, और फिर इस पर्वत से टकराएगी। ये पश्चिमी घाट है, तो जैसे ही पश्चिमी घाट से टकराएगी तो हवा ऊपर की तरफ उठेगी। जैसे हम मान लीजिए पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट, जब हवा यहाँ से टकराएगी तो हवा ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देगी। जब हवा ऊपर की तरफ उठेगी तो इसमें क्या होगा, कंडेंसेशन होना, यानी संघनन शुरू हो जाएगा। जैसे ही जब संघनन हो जाएगा, संघनन शुरू हो जाएगा इसमें, जब संघनन होगा तो जलवाष्प की बूंदें क्या करेगी, पृथ्वी की ग्रेविटी के कारण क्या करेगी, वो नीचे की तरफ खींची चली जाएगी। उसी को क्या बोलते हैं, बारिश बोलते हैं, ये हम
वर्षा के चैप्टर में बता चुके हैं। तो यहाँ से हवाएं पहले टकराएगी पश्चिमी घाट पे, तो पश्चिमी घाट पे यहाँ पे कौन सा एरिया है, केरल, यहाँ पे है केरल। तो केरल में क्या करेगी, सबसे पहले भारत में मानसून कहाँ, ये कौन सा मानसून है, इसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून, क्योंकि हवाएं किधर से आ रही है, ये साइड दक्षिण है, इधर दक्षिण है और इस साइड में पश्चिम है, तो हवा किधर से आ रही है, इस डायरेक्शन से आ रही है, यानी दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। तो ये दक्षिणी पश्चिम मानसून हवा लिख दीजिए, दक्षिण प्लस पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून। यह कहाँ टकराएगी, सबसे पहले केरल में, तो केरल में बारिश कराएगी। तो जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी साइड के इस साइड में बारिश करा देगी, यानी पश्चिम साइड में, जो पश्चिमी घाट है मान लीजिए, तो पश्चिमी साइड के पश्चिम में बारिश करा देगी, लेकिन इसके पूर्व में बारिश नहीं कराएगी। क्यों, क्योंकि सारा नमी तो कहाँ उतार देगी, सारा नमी कहाँ गिरा देगी, पश्चिम साइड में, पूर्वी साइड में नहीं जाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं, जो पश्चिमी पूर्व साइड में होगा उसको वृष्टि छाया प्रदेश बोलते हैं, यानी एरियन शैडो एरिया बोलते हैं, एरियन शैडो एरिया, यानी जहाँ पे बारिश होगी ही नहीं, यहाँ पे बारिश नहीं होगी, इसको बोलते हैं एरियन शैडो एरिया यहाँ पे। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से कहाँ पर बारिश नहीं होती है, यहाँ लिख लीजिए, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण कहाँ पे बारिश नहीं होगी, तमिलनाडु में और प्लस आंध्रा का कुछ हिस्सा, यानी आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा। केरल में ये कब टकराती है, 1 जून के आसपास। दक्षिण पश्चिम, मान लीजिए एग्जाम पूछेगा कि दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट मानसून भारत में कब इंटर करता है, तो 1 जून को सबसे पहले कहाँ टकराएगा, केरला के मालाबार तट से। तो यहाँ से केरला से टकराया, तो केरला में बारिश करा दिया। इसके बाद इसके सहारे क्या करेगी, हवा ऊपर की तरफ चलेगी, इसके सहारे हवा क्या करेगी, ऊपर की तरफ चलना शुरू करेगी, इसी पहाड़ के सहारे, पर्वत के सहारे। तो यहाँ पे कर्नाटक है, इसके बाद यहाँ गोवा है, इसके बाद यहाँ मुंबई है। तो मुंबई में बारिश कराएगी, गोवा में बारिश कराएगी, और यहीं पे 2 दर्रे पाए जाते हैं मुंबई के आसपास, पालघाट और घोरघाट। तो हवा क्या करेगी, पालघाट दर्रे और घोरघाट दर्रे से अंदर की तरफ प्रवेश करेगी, किधर, इस बीच वाले भाग में, यानी अंदर की तरफ प्रवेश करेगी। तो जब अंदर की तरफ प्रवेश करेगी तो यहाँ पे नर्मदा नदी फ्लो होती है, इसके बाद इधर ताप्ती नदी फ्लो होती है, और भी छोटी छोटी बहुत सारी नदियां हैं, तवा नदी है, हिरनी नदी है, ये सब नर्मदा की सहायक है। तो उससे क्या करेगी, यह हवा वहां नमी ले लेगी, उससे नमी ले लेगी, इससे नर्मदा नदी, ताप्ती नदी या उसकी और भी सहायक नदियां हैं, उससे नमी लेकर इस भाग में बारिश करा देगी। क्योंकि महाराष्ट्र का कुछ एरिया इस साइड में आता है, विदर्भ, सॉरी ये महाराष्ट्र का जैसे नागपुर एरिया हुआ वो इस साइड में आता है, तो यहाँ पे बारिश करा देगी। लेकिन पूना में बारिश नहीं होता है, क्या लिख लीजिए, पूना में भी बारिश नहीं होगी, पूना में बारिश नहीं होती है। तो ये हवाएं इधर की तरफ प्रवेश करेगी, ऐसे कुछ इस तरह हवा इधर प्रवेश करेगी, और यहाँ पे देखिएगा छत्तीसगढ़ कुछ ऐसे लटका हुआ है, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ का बेसिन क्षेत्र का किधर हो जाएगा, बेसिन मतलब क्या, जो घाटी वाला एरिया है, जो निचली एरिया है उसको बोलते हैं बेसिन। तो बेसिन इस साइड में हो जाएगा, बेसिन इधर हो जाएगा। तो अगर पूछ लेगा कि दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण छत्तीसगढ़ के बेसिन घाटी में बारिश होती है कि नहीं, तो यहाँ लिख लीजिए कि नहीं होती है, यानी छत्तीसगढ़ के बेसिन क्षेत्र में बारिश नहीं होती है, छत्तीसगढ़ के बेसिन क्षेत्र में बारिश नहीं होती है। किसके कारण,
दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। इसके बाद ये हवाएं किधर की तरफ चलेगी, इधर की तरफ। तो जब हवा इधर की तरफ आएगी, इसमें बीच में कोई बैरियर है नहीं, कोई अवरोधक का काम नहीं कर रहा है, यानी कोई इस हवा को रोक नहीं रहा है, तो ये हवा ऐसे ही चलते जाएगी। तो हवा किधर, अरावली में आएगी, अरावली श्रेणी। तो जब हवा अरावली में आएगी ऐसे फ्लो होते हुए, हवा किधर, इधर की तरफ फ्लो हो रही है ऐसे, तो अरावली श्रेणी इसके पैरेलल पड़ जाती है, समानांतर पड़ जाती है। अरावली कैसे पड़ जाएगी, ऐसे पैरेलल। ये मान लीजिए अरावली पर्वत है, तो हवा इसके पैरेलल चल देगी, पैरेलल। तो ये अरावली श्रेणी का, ये कौन सा हिस्सा है अरावली श्रेणी का, ये तो ये पश्चिमी हिस्सा है और ये पूर्वी हिस्सा है। तो इसका कुछ पूर्वी हिस्सा है, तो ये कुछ यहाँ पे बेंड टाइप का है, ऐसे यहाँ पे बेंड है अरावली। तो इसके पश्चिमी साइड में बारिश नहीं होगी, लेकिन पूर्वी साइड में यहाँ पे जब हवा टकराएगी, मान लीजिए हवा आएगी तो यहाँ पे टकराएगी, ये हवा कुछ टकराएगी यहाँ पे, तो ये हवा टकरा कर यहाँ पे बारिश करा देगी, क्योंकि हवा ऊपर उठेगी, कंडेंसेशन होगा, बारिश होगी। लेकिन पश्चिमी साइड में बारिश नहीं होती है, तो यहाँ पे होगा पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में बारिश नहीं होती है, नहीं होती है। किसके कारण, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। अब क्यों नहीं होती है, क्योंकि अरावली श्रेणी इसके हवा के क्या पैरेलल पड़ जाएगी, समानांतर पड़ जाएगी, तो यहाँ पे बारिश नहीं होगी। फिर वो हवा क्या करेगी, आगे बढ़ते हुए ये हवा आगे बढ़ेगी। तो हवा जब आगे बढ़कर किससे टकराएगी, यहाँ हिमालय है, यहाँ हिमालय है, तो हवा हिमालय से टकराएगी। हवा किससे टकराएगी, हिमालय से। तो जब हवा हिमालय से टकराएगी, तो यहाँ पे देखेंगे बहुत सारी नदियां भी है, झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास, सतलज आदि नदियां यहाँ पे है। तो इन नदियों से क्या करेगी, नमी लेगी। जब इन नदियों से नमी लेगी तो क्या करेगी, वहां पे कंडेंसेशन शुरू हो जाएगा, क्योंकि हवा तो टकराएगी तो ऊपर की तरफ उठेगी, और यहाँ से नमी भी ले ली है, नमी से तो ये ऊपर की तरफ उठना शुरू करेगा पहाड़ों से टकराकर। तो जब ऊपर की तरफ उठेगी हवा, तो क्या करेगी, कंडेंसेशन शुरू हो जाएगा। जब कंडेंसेशन शुरू हो जाएगा तो बारिश होने लगेगी। तो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण जम्मू कश्मीर मान लीजिए प्लस, और कहा इधर मान लीजिए पंजाब, यहाँ पे क्या होगी, बारिश होगी, बारिश होगी। लेकिन जब ये हवा हिमालय से टकराने के बाद ये हवा किधर करेगी, हवा हिमालय तो बहुत ऊपर है, तो ये हवा उधर की तरफ नहीं जाएगी, किधर, इसके इस साइड में, यानी हिमालय को पार नहीं कर पाएगी। तो जब पार नहीं कर पाएगी तो यहाँ पे कौन सा एरिया है, लेह लद्दाख है। तो लेह में सबसे कम बारिश होगी, क्योंकि हवा उधर की तरफ जा ही नहीं रही है। तो जब हवा हिमालय को पार ही नहीं कर पाएगी तो उसमें बारिश होने की पॉसिबिलिटी है नहीं, तो लेह में सबसे कम बारिश, सबसे कम बारिश होती है, लेह में सबसे कम बारिश होगी। तो ये अरब सागर के मानसून के बारे में, अरब सागरीय मानसून के बारे में था। कैसे, जब हवा यहाँ आई तो सबसे पहले किससे टकराई, केरल से टकराई। केरल से टकराने के बाद 1 जून को यहाँ से मालाबार तक से टकराकर यहाँ पे बारिश कराती है। तो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून कब प्रवेश करेगा, 1 जून को। इसके बाद ये हवा ऊपर की तरफ उठी, पहाड़ के सहारे, ये जो पर्वत है उसके सहारे ऊपर की तरफ उठी, तो कर्नाटक, गोवा, मुंबई बारिश कराई। इसके बाद इस प्रवेश होकर मध्य भाग में, भारत के मध्य भाग में प्रवेश किया। तो नर्मदा ताप्ती नदी होने के कारण वहां से नमी ली, नमी लेने के बाद यहाँ पे बारिश कराई। लेकिन छत्तीसगढ़ का बेसिन क्षेत्र इसे बारिश नहीं प्राप्त करता है, यहाँ पे लिखे हैं छत्तीसगढ़ का बेसिन क्षेत्र बारिश नहीं होती है। इसके कारण, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। इसके बाद ये हवा और ऊपर की तरफ उठी, जब और ऊपर की तरफ उठेगी तो यह हवा अरावली के पैरेलल आ जाती है, अरावली से पैरेलल में आ जाएगी, समानांतर आ जाएगी।
तो इससे हवा नहीं टकराएगी, हवा नहीं टकराएगी तो पश्चिम राजस्थान में बारिश नहीं होगी। बारिश नहीं होती है इसीलिए यहाँ पे मरुस्थल का विकास हुआ, यानी थार मरुस्थल यहाँ पे बना है। इसके बाद ये हवा हिमालय से टकराई, हिमालय से टकराने के बाद जम्मू कश्मीर और पंजाब में बारिश हुआ, लेकिन ये हवा हिमालय को पार नहीं कर पाती है। तो जब हिमालय को पार नहीं करेगी तो लेह में बारिश नहीं होगी, तो लेह में सबसे कम बारिश प्राप्त होती है। इसमें कोई भी ब्रांच है, एक बंगाल की खाड़ी की शाखा देखेंगे तो उससे भी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी शाखा किधर इधर से आएगी और यहाँ से यहाँ पे टकराएगी, तो ये भी यहाँ पे भी हिमालय पूरा फैला है, तो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा भी इसको पार नहीं कर पाएगी, इसीलिए लेह में सबसे कम बारिश प्राप्त होता है। तो ये था अरब सागरीय मानसून के बारे में। हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बंगाल की खाड़ी की शाखा के बारे में, तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।